गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। एक बार फिर स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। फेस्टिव सीजन से पहले फूड सेफ्टी संस्था FSSAI हो गई है सक्रिय। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अप्रैल से लेकर अब तक खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले 1411 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि बहुत से फूड बिजनेस ऑपरेटर वैध लाइसेंस के बगैर ही फूड बिजनेस चला रहे हैं। FSSAI ने फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। आगे आने वाले त्योहार के दौरान महंगाई काबू में रहेगी, ऐसा दावा सरकार ने किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि देश में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। इससे त्योहारों के दौरान प्रमुख खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें काबू में रहेंगी। जब भी जरूरत पड़ेगी सरकार जरूरी कदम उठाएगी। गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से व्यापारियों, थोक और बड़े खुदरा कारोबारियों के लिए गेहूं की भंडार सीमा को 3000 टन से घटाकर 2000 टन कर दिया है। सरकार ने कहा है कि प्रमुख खाद्य पदार्थों का पर्याप्त भंडार है, इसलिए आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कमी या कीमतों में वृद्धि होने की आशंका नहीं है। त्योहारी सीजन है और ऑनलाइन शॉपिंग की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। आगामी त्योहारी सीजन में ऑनलाइन बिक्री में सालाना आधार पर 18 से 20% की वृद्धि होने की संभावना है। रेड सी स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के अनुसार इस बार देश में त्योहारों पर ऑनलाइन बिक्री 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। रेड सी का कहना है कि इस बार का फेस्टिव सीजन ई कॉमर्स कंपनियों के लिए मार्जिन के मामले में अब तक का सबसे सफल सीजन रह सकता है। देश में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले करीब 14 करोड़ लोग हैं। त्योहारी महीने के दौरान इन सभी के कम से कम एक बार ऑनलाइन खरीदारी करने की उम्मीद है। एक्सिस बैंक ने चुनिंदा अवधि वाली फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली चुनिंदा FD पर ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। वहीं कुछ अवधि की FD पर ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई है। FD पर नई ब्याज दरें 15 सितंबर 2023 से लागू हो गई हैं। बैंक ने 1 साल 5 दिन से लेकर 15 महीने वाली FD पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। इसके अलावा बैंक ने 1 साल से लेकर 1 साल 4 दिन वाली FD पर ब्याज दर 5 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 6.75% से 6.70% कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के लिए नई ब्याज दर जारी की है। इसके साथ ही बैंक अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव ऑफर्स भी लेकर आया है। SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR की नई दरों को 15 सितंबर से लागू कर दिया है। इसके बाद कुछ टेन्योर पर लोन की ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक की MCLR अब 8% से 8.75% के बीच होगी। इसके साथ ही बैंक ने फेस्टिव ऑफर के तहत ग्राहकों के लिए होम लोन पर 65 बेसिस पॉइंट्स तक के डिस्काउंट की पेशकश की है। होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर भी बैंक छूट दे रहा है। अब हर काम के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर केवल बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब किसी भी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आधार नंबर के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए और सरकारी जॉब के लिए आवेदन करने जैसे तमाम कामों के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर केवल बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इस कानून के बाद किसी भी बच्चे के जन्म के बाद चिकित्सा अधिकारी को जन्म की रिपोर्ट देनी होगी। 1 अक्टूबर से मुंबई में वाहनों का प्रवेश करना महंगा हो जाएगा। मुंबई में प्रवेश करने के लिए सभी 5 प्रमुख एंट्री पॉइंट पर टोल रेट 1 अक्टूबर से बढ़ने जा रहा है। मुंबई में टोल रेट 3 साल बाद बढ़ाए जा रहे हैं। टोल रेट में 12.50% से लेकर 18.75% तक की बढ़ोतरी होगी। कार जीप के लिए टोल रेट 40 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया जाएगा। नए टोल रेट अब अगले 3 सालों तक लागू रहेंगे। टोल रेट में अगला संशोधन अब 2026 में होगा। मुंबई में घरों की बिक्री का इस साल एक रिकॉर्ड बन सकता है। नारेदको JLL ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में मुंबई के घरों की बिक्री 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। मुंबई भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट बाजारों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। वित्त वर्ष 2021-22 में यहां 90,552 करोड़ रुपए के घर बिके और चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यहां 50,075 करोड़ रुपए की बिक्री हो चुकी है।
अब आपको बचत खाते पर भी ऊंची ब्याज मिलेगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बचत खाते पर सबसे ज्यादा ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। मैक्सिमा सेविंग अकाउंट पर प्रीमियम कस्टमर्स को बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। ग्राहक 1 लाख रुपए के साथ मैक्सिमा सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक इस अकाउंट पर 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट देगा। अब कारोबारियों के टैक्स विवाद तेजी से निपटेंगे। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित कर दिया है। इन पीठों की स्थापना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। जीएसटीएटी की राज्य स्तरीय पीठों की स्थापना से व्यवसायों से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा संभव हो पाएगा। अभी कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट टैक्स पेयर्स को संबंधित हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। इससे मामले निपटने में लंबा समय लगता है, क्योंकि हाईकोर्ट पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है। देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस रफ्तार से कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में कोयला आयात करने की जरूरत पड़ रही है। कोयले का आयात महंगा है। ऐसे में आयातित कोयले से बनने वाली बिजली भी महंगी होगी, यानी उपभोक्ताओं को आगे आने वाले दिनों में बिजली के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। बिजली मंत्री आरके सिंह का कहना है कि बारिश की कमी और बिजली की बढ़ती मांग के चलते कोयला संकट गहराने लगा है। घरेलू कोयला बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करना होगा ही। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।